आपको लिए चलते सीधे उदयपुर, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सतीश पुनिया बोल रहे हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए और सार्थक सुझाव देना, ये सारे समाहित हैं। और उसका जो पहला पड़ाव था, इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्र स्तर पर पत्रकार वार्ता की। प्रदेश में कल एक पत्रकार वार्ता हुई और अब जिला केंद्रों पर इन पत्रकार वार्ताओं के जरिए इन कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से आम जनता तक जाएगी। और आज इसीलिए मैं और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के तमाम नेतागण के समक्ष उदयपुर संभाग के इस मुख्यालय पर, मेवाड़ की इस शक्ति और भक्ति की धरा पर मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। सबसे पहले मैं गौरवान्वित हूं कि आज एक ऐसा मुझे सौभाग्य मिला, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की राजतिलक की स्थली पर उनके जन्म दिवस का साक्षी होने का। मैं प्रदेशवासियों को, मेवाड़ वासियों को भी महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इस देश की राजनीति में हम सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हुए। 47 की आज़ादी और उसके बाद का देश का लोकतंत्र ये क्रमिक रूप से विकसित तो हुआ। ये सौभाग्य भी हमें मिला कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत का लोकतंत्र मिश्रित किस्म का है और इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी हम ये संतोष कर सकते हैं कि 135 करोड़ के देश ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है और उसमें पूरे देश के लोगों की एक सक्षम भागीदारी के जरिए हम देखते हैं आस पड़ोस के देशों को, दुनिया के तमाम देशों को। लेकिन बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत का लोकतंत्र जिंदा रहा। 1975 में एक ऐसा कालखंड आया जब लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगा। एक इस किस्म का अराजक वातावरण देश में खड़ा हुआ जिसने लोकतंत्र पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई। उस आघात से भी देश निकला। 100 से भी ज्यादा बार जो चुनी हुई सरकारें थी इस कालखंड में अपदस्थ की गई, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए। देश में आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन आपातकाल का हुआ जिसको समग्र क्रांति आंदोलन नाम दिया और पूरे देश भर के नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने उस आंदोलन की अगुवाई की और बड़ा सत्ता परिवर्तन पहली बार हुआ। दूसरा बड़ा आंदोलन देश की आस्था का आंदोलन था, श्री राम जन्मभूमि के रूप में। भगवान राम के पवित्र पावन स्थल पर उनके मंदिर के निर्माण को लेकर एक लंबा संघर्ष था। लेकिन मित्रों, राजनीतिक तौर पर कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2014 में एक बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलन हुआ। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की अराजकता, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब खामियों के खिलाफ प्रतिकार किया और 2014 में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और देश पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री की वहां पर उन पर सत्ता पर वो काबिज हुए। इन 75 सालों की राजनीति में, 70 वर्षों से भी ज्यादा के लोकतंत्र की इस शासन व्यवस्था में मैं यदि शुरुआत करूं तो यदि बहुत ताजा घटनाओं पर उसका उल्लेख करूं तो कोरोना से हम लोग अब उभरे हैं और कोरोना के इस उभरने के बाद, क्योंकि पहले तो कोरोना की लड़ाई बड़ी थी 135 करोड़ के देश को। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और दुनिया के देश अर्थव्यवस्था की फिक्र कर रहे थे, लेकिन वो आज भी अर्थव्यवस्था से भी और कोरोना से आज भी जूझ रहे हैं। किसी भी सक्षम सरकार की और सक्षम नेतृत्व का जीवंत उदाहरण है कि किस तरीके से पुराने इस तरीके की महामारियों का उदाहरण सामने रखकर
क्योंकि जितनी महामारियां आई थी 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया और उस समय लोगों की ज़्यादातर मौतें भूख के कारण हुई थी।